हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 7th क्लास की बुक बिजी बी का 6th चैप्टर है जो उसके वर्ड मीनिंग्स बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा वीडियो को। आपको काफ़ी मीनिंग्स आएंगे और 7th 8th चैप्टर के भी हम बताएंगे। 8th चैप्टर में भी काफ़ी नए नए मीनिंग्स हैं। ये हम हर बार बताते हैं कि जब तक आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आते हैं, चाहे छोटा से छोटा मीनिंग हो, तब तक आप प्रॉपरली चीज़ को समझ नहीं सकते। किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चन को, आंसर को, पैराग्राफ को, किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते। तो मीनिंग्स का जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है यहाँ पर है विजडम। विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी, ठीक है। एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का मतलब होता है आशा या उम्मीद, एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं हम इसको। और केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। पेबल्स होते हैं जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, जिनको अपन कंकड़ बोलते हैं। तो पेबल्स मीन्स कंकड़। और ट्रिकल मीन्स होता है लुढ़कना, ठीक है। स्प्लैश होता है छलकना। जैसे अपन किसी पानी में कोई बर्तन ऊपर से डालें या हाथ से अपन स्प्लैश करें उसको, तो पानी ऊपर बाहर निकल के आता है, उसको छलकना कहते हैं। डिज़ोल्व मीन्स होता है बच्चों घुलना। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन या दिखावा, किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ का दिखावा करना। रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना। और रबिश होता है कचरा, जो वेस्ट मटेरियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड रबिश। इंक्वायर्ड का मतलब है पूछा है, तो इंक्वायर मतलब पूछना, किसी चीज़ का पता लगाना। और ग्लैड मतलब होता है खुश। ऑलवेज़ हमेशा, तो जानते होंगे आप पहले से। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों हम। ये देखिए, अब ये है आपका 7th चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स इसमें बताए गए हैं। क्लास 7th चैप्टर 7। एक्सीडिंगली, एक्सीडिंग का मतलब होता है एक्सीडिंगली का अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। और फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, शौकीन होना, है ना। स्विंडलर्स बुनकर, जो वीवर्स होते हैं उनको स्विंडलर्स भी बोलते हैं, जो कपड़े बुनते हैं। मैग्नीफिशेंट मीन्स शानदार, बहुत ही अच्छा दिखने वाला, या जो भी शानदार, रॉयल जो लगे। और लूम्स मीन्स होते हैं बच्चों करघे। करघे, करघा वो होता है जिस पर कि ताना बाना बुन के डाल के और उस पर कपड़े को या किसी चीज़ को बुना जाता है ना। तो यहाँ पर कपड़े के बारे में ही बातचीत हुई है इस चैप्टर के अंदर। दो स्विंडलर्स होते हैं, वो लूम्स लगाते हैं, करघे लगाते हैं और उस पर बुनने का काम करते हैं। असल में तो वो एक्टिंग करते हैं। पिक्यूलियर का मतलब है अजीब। और इम्पेशेंट मतलब अधीर, यानी धैर्य की कमी होना किसी में। इंट्रिकेट का मतलब है बच्चों जटिल या कॉम्प्लेक्स भी अपन बोल सकते हैं इसको। थ्रेड मीन्स धागा, है ना। और ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास पात्र। देखिए बच्चों जो मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, उनका उच्चारण भी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। यदि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो भी अच्छा नहीं लगता कि अपन गलत प्रोनाउंस करें। तो ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास पात्र। शाह को हमेशा शाह ही बोलिए, सा मत बोलिए, गलत लगता है। ऑफिशियल का मतलब है अधिकारी, ऑफिसर भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, अधिकारी। मैस्मराइज्ड का मतलब है बच्चों मंत्रमुग्ध होना, मंत्रमुग्ध होना, यानी किसी भी चीज़ में इतना रम जाना कि हमें अपने आसपास का ही पता ना लगे रहे कि हम कहाँ क्या कैसे हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैस्मराइज्ड। स्पेलिंग है MESMERIZED। तो मैस्मराइज मंत्रमुग्ध होना और मैस्मराइज्ड मंत्रमुग्ध। ट्रस्टेड का मतलब भी होता है बच्चों विश्वास पात्र। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है
नॉडेड, नॉड मीन्स होता है सिर, सिर हिलाना, किसी चीज़ के लिए स्वीकृति देना जैसे है, तो नॉडेड सिर हिलाया। और रेटिन्यू का मतलब है बच्चों सेवकों का दल या अनुचर वर्ग, अनुचर यानी सेवक ही कहते हैं उनको। तो उनका जो ग्रुप होता है, दल होता है, पूरा समूह, उसको हम रेटिन्यू बोलते हैं। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक। जिस चीज़, किसी भी चीज़ को देखकर जब हमें आश्चर्य महसूस होता है तो दैट इज़ कॉल्ड वंडरफुल। स्पेशली यानी विशेष रूप से, यानी ख़ास तौर पर। बटन होल, बटन होल अपन काज को बोलते हैं बच्चों, जब किसी भी शर्ट में या किसी में जब बटन को लगाने का जो छेद होता है, होल होता है, उसको अपन काज बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं बटन होल। वीवर का मतलब बुनकर, अभी पहले भी हमने बताया था, स्विंडलर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। कैनोपी क्या होता है? चंदवा होता है। चंदवा जैसे कोई राजा वगैरह जब निकलता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग टाइप की होती है, जिसको धातु की कोई ढांचा होता है, उस पर कपड़ा लगा हुआ होता है, ऊपर डेकोरेटेड होता है, तो उसको हम कैनोपी बोलते हैं, है ना। ये राजा की शान में या किसी बड़े आदमी की शान में ऊपर लगाया जाता है, या भगवान की कोई यदि रैली निकल रही होती है, कोई जुलूस निकल रहा होता है, तो उसके ऊपर भी लगाते हैं लोग, तो दैट इज़ कॉल्ड कैनोपी, CANOPY। तो कवरिंग ऑफ क्लॉथ, मेटल ETC ओवर हेड। पैटर्न का मतलब होता है बच्चों डिज़ाइन, और कन्फेस मतलब स्वीकार करना। कॉस्ट्यूम वेशभूषा या वस्त्र। और लास्ट मीनिंग है इसका शिवर। शिवर मीन्स होता है बच्चों कांपना। इसके साथ ही हम इसको फिनिश करते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट जो है 8th चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। नेक्स्ट 8th चैप्टर के मीनिंग्स। तो देखिएगा बच्चों वीडियो को, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें। कुछ जानकारी आपको हासिल होती है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।